Assalamu alaikum, dear students. I hope so all of you are doing fine. Welcome to another lecture of analytical reasoning. Analytical reasoning का आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज सीटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट। आपका जो मर्जी टेस्ट हो, चाहे आपका एमफिल हो, गैट हो, एचईसी का कोई एंट्रेंस टेस्ट हो, या फिर आपकी किसी जॉब का टेस्ट हो, एनालिटिकल रीजनिंग इज पार्ट ऑफ एवरी टेस्ट। और इसमें ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अक्सर व बेशतर ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के एमसीक्यूज की सूरत में, 3 से 5 मार्क्स के का एमसीक्यू ये लाजमी आता है हर टेस्ट में। सो इस लिहाज से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये श्योरली आ जाता होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपसे ये कहूंगी कि कीप अ पेपर एंड पेन विथ यू एंड सॉल्व दिस विथ मी, सो दैट आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें अब होता क्या है सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट में, कि in this type of question some clues regarding seating or placing sequence, for example linear or circular, of some persons or items is given. The candidate is required to form a proper sequence using these clues and answer the questions accordingly. मतलब हमें कुछ information already given होती है question में, for example seating linear है, circular है, या कौन कहाँ पे है। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है, कुछ हमने उस गिवन इंफॉर्मेशन की लाइट में अपना आंसर जो है उसको उस तक पहुंचना होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एग्जांपल नंबर 1 से। तो इसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि 6 पर्सन है हमारे पास, ABCDE एंड F आर सिटिंग इन 2 रोज। ये 2 लाइनों में बैठे हैं, 3 इन ईच। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास 6 लोग हैं जो 3 रो में बैठे हैं। जिस तरह से टेबल के दोनों साइड्स पे बैठे होते हैं, 4 6 लोग ऑपोजिट के, 3 लोग एक साइड पे बैठे हैं और 3 लोग उसी के एग्जैक्ट ऑपोजिट पे दूसरी साइड पे बैठे हैं। ठीक है, ये फर्ज कर ले। अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि डी जो है इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। उसके बाद सी इज नेबर ऑफ ई एंड सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू डी। बी इज नेबर ऑफ एफ। अब हम देखते हैं कि हमें इस इंफॉर्मेशन की लाइट में हमने इसको डिकोड करना है और हमने इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जिस जिस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोसेस करते जाते हैं इधर कॉर्नर में, और हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम अपनी सीटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं कि हमारे पास इधर एक बंदा यहाँ पे बैठा है, दूसरा बंदा इधर सेंटर में बैठा है, ठीक है, तीसरा बंदा हमारा इधर बैठा है इस कॉर्नर पे, और fourth one is sitting here in this corner. Fifth one is in center of second row, and sixth one is on this corner. अब हमें उसने कहा है कि बी और एफ नेबर हैं, और सी और ई भी नेबर हैं, और चले हम इसको नहीं, हम स्टार्ट से प्रोसेस करते हैं। जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी हम उसको पुट करते जाएंगे और एक्स्ट्रा चीजों को बीच में से निकालते जाएंगे। सबसे पहले ई इज नॉट इन द एंड ऑफ एनी रो। मतलब कि ई जो है ना, किसी भी रो के एंड पे नहीं है। 4 लोग तो एंड पे ही बैठे हैं क्योंकि 6 तो टोटल है, 2 सेंटर में और 4 कॉर्नर्स पे। तो ई सेंटर में है, मतलब कि किसी कॉर्नर पे नहीं है। ई अब यहाँ भी हो सकता है, और ई अब हमारा इधर भी हो सकता है। इट इट कुड बी इन द सेंटर ऑफ एनी रो, हम ये फर्ज कर लेते हैं। सेकंड, अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, अगली इंफॉर्मेशन ये है कि डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ का मतलब ये है कि जहां पे एफ बैठा है उससे आगे एक बंदा छोड़ के, आगे उस मतलब एफ के लेफ्ट वाली साइड पे एक बंदा छोड़ के अगली जगह पे डी बैठा है, यानी कि डी और एफ के दरमियान में कोई और है, और राइट साइड पे एफ है और उसके लेफ्ट साइड पे डी है, यानी कि एक रो के लेफ्ट साइड पे हमारे पास डी है और राइट साइड पे एफ है। फर्ज करें यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इधर डी और इधर एफ। ये डी और एफ ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने फर्ज कर लिया नीचे है, ठीक है। अब हमें अब इतना ही अभी पता है कि सेंटर में एक ई किसी भी लाइन के सेंटर में है, और डी किसी भी लाइन के दोनों, डी और एफ किसी भी लाइन के दोनों कॉर्नर्स में बैठे हैं। नेक्स्ट अब वो कहते हैं कि सी जो है ना, सी इज द नेबर ऑफ ई। जब सी ई का नेबर है तो दैट मीन्स कि सी या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर ई हमारा जो है इधर ई नहीं हो सकता, क्योंकि
अगर यहाँ पे ई होता तो ये रो तो कंप्लीट थी, बाकी सारों ने दूसरी लाइन में होना था। लेकिन अब नई इंफॉर्मेशन ये मिली है कि ई जो है, सी और ई नेबर हैं। तो सी हमारा, जब सी और ई नेबर हैं तो सी या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ठीक है। अगला हम अब इसकी कंफर्म पोजीशन करेंगे अगली इंफॉर्मेशन से। वो कहते हैं सी नेबर है एंड सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू डी। डायगोनली ऑपोजिट का मतलब होता है इस तरह से, यानी क्रॉस बनाने से। ठीक है। डायगोनली ऑपोजिट का कि एक कॉर्नर पे अगर डी है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर, अदर कॉर्नर पे, यानी क्रॉस। डायगोनल का मतलब है ये इधर और इधर, और इधर और इधर, ये यानी क्रॉस जब हम बनाते हैं तो क्रॉस की जो लाइनें होती हैं वो डायगोनली ऑपोजिट होती हैं। तो ये देखिए, ये जो है ना, इधर डी के डायगोनली ऑपोजिट ये कॉर्नर बनता है, तो सी यहाँ पर नहीं हो सकता, सी यहाँ पर होगा। डी का डायगोनली ऑपोजिट जो है वो ये कॉर्नर बनता है। ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब वो हमें कह रहा है बी इज द नेबर ऑफ है। जब बी नेबर है एफ का, एफ और डी के ही दरमियान में होगा फिर, तो बी इधर आ गया। अब बचता क्या है, ए। तो ए के लिए जगह ही ये बची है। अब हमारी जो इस इंफॉर्मेशन की लाइट में हमने जो सोल्यूशन किया है वो ये है कि एक लाइन में ए, ई और सी, और दूसरी लाइन में है डी, बी और एफ। ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसका जो है, एक्सक्यूज मी, ठीक हो गया। ये इसको हमने कर लिया है सॉल्व, आई एम सॉरी। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें अब हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमने कर लिया डिकोड, इट वाज एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसमें अगर डायगोनली ऑपोजिट या तो ए और एफ है या फिर डी और सी है। तो इसमें एफ और सी नो, डी एंड ए नो। ये डायगोनली ऑपोजिट नहीं होते, ये बस ऑपोजिट होते हैं, सिंपल ऑपोजिट। डी और ए सिंपल ऑपोजिट हैं, बी और ई सिंपल ऑपोजिट हैं, एफ और सिंपल ऑपोजिट है। इसमें डायगोनली ऑपोजिट या तो ए और एफ है या फिर सी और डी है। तो ए एंड एफ, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज फेसिंग बी। बी को कौन फेस कर रहा है, बी को ई फेस कर रहा है, आंसर इज ई। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो। कौन है सेम रो में, ए एंड ई। ए एंड ई है सेम रो में, ना तो ई और डी है, ना ही सी और बी है, ना ही ए एंड बी है। तो ए एंड ई इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज और भी हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज। वन ऑफ द मतलब इसमें से कौन सी, ए ई, एफ बी सी नो, सी ई बी, सी ई ए है, सी ई बी नहीं है, बी डी बी एफ से, यस, डी बी और एफ एक ही रो है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई हु विल बी द नेबर ऑफ डी इन द न्यू पोजीशन। ये अब थोड़ा सा फिर ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ऊपर वाले जो थे वो तो सिंपल इंफॉर्मेशन थे। वो कह रहा है आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई, ई के साथ सीट बदलने के बाद हु विल बी नेबर्स ऑफ डी। डी का नेबर कौन होगा, ई के साथ सीट बदल के हु विल बी नेबर्स ऑफ डी इन द न्यू पोजीशन। तो आफ्टर interchanging seats with E, who will be the neighbors of D in the new position? E के साथ चेंज करेगा अगर सीट, तो डी का नेबर कौन होगा। तो ई के साथ सी एंड ए, एफ एंड बी, ओनली बी, ओनली ए।
इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर कि इसका आंसर क्या है। एंड दिस वाज ऑल। ये जो हमारा ऐसे ही आंसर था, डी बी एंड एफ, ए ई एंड सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऊपर वाले एमसीक्यू का आंसर आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं आपको फर्स्ट कमेंट में बता दूंगी जब ये अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। एंड आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में बताना है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कंटेंट को लाइक करें एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।